भोलेनाथ आज भी इस रक्त बीज को वरदान दे देते हैं, अनेकों रक्त बीज प्रकट हो जाए। सभी देवता चिंतित हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, कैसे इस रक्त बीज का संहार हो। एक को मारते हैं और एक बूंद भी गिरती है तो तमाम रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। इन दुष्टों को कैसे मारें। और ये सत्य है कि धरती पर दुष्टों की कमी नहीं है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर रावण, घर घर दुष्टता, घर घर कलेश, घर घर कपट, मन मन में ये राक्षस आकर बैठ गए। इनको समाप्त करने के लिए तो मां भगवती के शरणागत हुए हैं। कोई और राक्षसों की कहानी नहीं है ये पूरी भागवत कथा में। कोई राक्षस की कथा नहीं है। सारे राक्षस हमारे भीतर बुराई के रूप में बैठे हैं। कोई महिषासुर बनकर, कोई रक्त बीज बनकर, कोई शुंभ निशुंभ बनकर, कोई चंड मुंड बनकर के, और ये अपने अपनी विकृतियां दिखाते हैं। कोई द्वेष बनकर, कोई क्रोध बनकर, कोई काम बनकर, कोई राग बनकर, कोई मोह बनकर। इन्हीं राक्षसों को समाप्त करने के लिए हम और आप सब माँ भगवती के शरणागत हुए हैं। माँ तुम वात्सल्या हो, प्रेम मूर्ति हो। माँ भगवती प्रेम ही प्रेम मेरे जीवन में रह जाए और सभी कटुता जीवन से समाप्त हो जाए। आप मेरे जीवन के इस आनंद रूप में विराजमान हो जाओ और मेरे जीवन को परमानंदमय कर दो। सभी ने जब स्तुति की, प्रार्थना की, तो मां भगवती ने आज काली को ये आदेश दिया है कि मैं इनका मर्दन करती जाऊंगी और तुम चंडिका बनकर के, तुम काली बनकर, खप्पर वाली बनकर इसका रक्त पान करती जाना। क्योंकि दुष्ट की दुष्टता जितनी भी हो, लेकिन एक दिन धर्म उसको जीत ही लेता है। आज युद्ध प्रारंभ हुआ और माँ भगवती ने अपना वही स्वरूप धारण किया। माँ कालिका बनकर, माँ चंडिका बनकर के आज दुष्टों को रौंदती हुई, समाप्त करती हुई आगे बढ़ रही है। चहु दिशाओं में मानो हाहाकार हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि माँ भगवती का क्रोध अपार है। जब धरती कांपती है दुष्टों के बोझ से, तो माँ भगवती क्रोधमय हो जाती है। आज माँ भगवती इन दुष्टों को, किसी का मुंड काटती है, किसी को दांतों से पीस देती है, किसी को हाथों में लेकर मसल देती है, किसी को पैरों से कुचल देती है, और कुचलती हुई आगे रक्त बीज के पास पहुंची और अपने खप्पर में इसका रक्त भरण करके और माँ उस रक्त का पान करने लगी और माँ रक्त बीज का संहार कर देती है। त्रिशूल से, खप्पर से माँ इस रक्त बीज का संहार करके, सारा रक्त पान करके, जब रक्त से हीन हो जाता है इसका शरीर, तो इसके प्राण निकल जाते हैं। बोलिए कालिका माँ भगवती की, बोलिए चंडिका मात की। ये माँ चंडिका बन जाती है, ये माँ काली बन जाती है, ये ऐसा स्वरूप धारण कर लेती है। इसलिए ये ध्यान रखो कि मां दुष्टों के लिए बड़ी कठोर है। उसको दुष्टता नहीं, उसको प्रेम के रूप से देखो। उसको पाने के लिए उसमें मिलना सीखो। उसके विरुद्ध जाना नहीं, उसके अनुसरण में रहना सीखो। ये राक्षसी प्रवृत्ति है जो हर समय विरुद्ध चलती है, लेकिन जो भक्त की प्रवृत्ति है वो हर समय उनके अनुसरण में चलती है। वो कालिका सबके लिए नहीं है, वो चंडिका सबके लिए नहीं, केवल दुष्टों के लिए। बाकी सब भक्तों के लिए तुम माँ भगवती है, कृपा धारण करने वाली है। इसलिए हम पर माँ की सदैव कृपा ही बरसती है, हम पर माँ की सदैव करुणा ही बरसती है। और हमें किसी दुष्ट से, हमें किसी राक्षस से, हमें किसी भूत प्रेत से, हमें किसी आपदा से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने कुछ भाव लिखे थे, आओ हम उस भाव को समझें। मेरी रक्षक माँ भवानी है, तो फिर कोई चिंता है आपको? एक एक रक्त बीज में से
लाखों करोड़ों रक्त बीज हो सकते थे और होते थे, लेकिन उनको भी समाप्त करने की क्षमता मां भगवती के अंदर है। एक एक दुष्ट को समाप्त करने की क्षमता। जब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जब चिंता में पड़ जाते हैं, तब मां भगवती ही उस चिंता को समाप्त करने के लिए अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। ऐसी मां भगवती के सानिध्य में जो आ गया, भला उसको किस बात की चिंता।